हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं AY अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर है वो दो सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड है, ए और बी में। ए में है यहाँ पर शॉर्ट आंसर है और बी में लॉन्ग आंसर है, जिनके आपको आंसर 2 से 3 सेंटेंसेस में देने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें, ए में आंसर द क्वेश्चंस, ये शॉर्ट आंसर हैं और इनके जो आंसर हैं, इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको 1 और 2 सेंटेंसेस में आपको देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनका लगभग एक लाइन का आंसर है और बहुत ही सिंपल होते हैं। और बी सेक्शन में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके आपको आंसर 3 और 4 सेंटेंसेस में आपको देने हैं। तो चलिए इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय इन माय हाउस इन द पोएम। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास में सीरीज़ नहीं है, यदि आपके पास में कोई साधन नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन आंसर को आप बाकायदा लिख सकते हैं और उसका नोट्स बना सकते हैं, अपना फेयर बना सकते हैं इसी के माध्यम से। और यदि जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चन आंसर समझने हैं तो हमारे वीडियोज़ को आप ओपन करके देख लें और आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। यहाँ पर तुम्हारा इस पोएम में इन माई हाउस से तुम्हारा क्या आशय है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि इस कविता में तुम्हारा इन माई हाउस से क्या आशय है। तो यहाँ पर आप देखें आंसर है इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट इन दिस पोएम। यहाँ पर इन माई हाउस का जो भावार्थ है वो मेरे हृदय में है इन दिस पोएम। इस कविता में इन माई हाउस का जो भावार्थ है वो इन माई हार्ट के भावार्थ में लिया गया है। तो अगला देखें जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द स्पीकर वांट टू लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। स्पीकर यानी कि जो पोइट है उसी को यहाँ पर स्पीकर कहा गया है। क्या चाहता है भगवान से, टू डू एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना चाहता है भगवान से, कि भगवान को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो भगवान से चाहता है कि भगवान सबसे पहले यह काम करे कि द स्पीकर वांट्स टू प्रे टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट। स्पीकर चाहता है, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता है, टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, कि उसके हृदय में प्रेम रूपी दीपक को जला दे। तो ये फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन के आंसर हैं। अगला है यहाँ पर आप देखेंगे जो तीसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो है व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। यहाँ पर इस कविता में किस तरह के दीपक की कल्पना करी गई है या किस तरह के दीपक को बताया गया है। तो इन दिस पोएम ट्रू नॉलेज इज़ द लैम्प। तो यहाँ पर कहा गया है कि वास्तविक नॉलेज को ही लैम्प की कल्पना के तौर पर लिया गया है, यानी कि ट्रू नॉलेज को ही यहाँ पर लैम्प कहा गया है। आगे यहाँ पर देखें कि व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। यह इस कविता में डार्कनेस का क्या भावार्थ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इग्नोरेंस एंड एविल डीड्स आर डार्कनेस इन दिस पोएम। इस कविता में इग्नोरेंस का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञानता एंड एविल डीड्स का मतलब होता है बुरे कृत्य या बुराइयाँ को ही यहाँ पर डार्कनेस इस कविता में कहा गया है। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। जिस तरह का ऊपर का क्वेश्चन है वहाँ पर डार्कनेस को बताया गया है कि इसका क्या भावार्थ है, और 5th क्वेश्चन में बताया गया है कि लाइट का क्या भावार्थ है इस कविता में। तो यहाँ पर आप देखें लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम। लाइट यहाँ पर है वो इस कविता में नॉलेज के रूप में यहाँ पर लिया गया है लाइट के भावार्थ को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर का व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू। यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनकी तुलना किससे करी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंसेस आर कंपेयर टू लैम्प्स, और यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनकी तुलना दीपक से करी गई हैं, दीपकों से करी गई हैं, लैम्प्स से करी गई हैं। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि ये शॉर्ट आंसर हो गए। अब चलते हैं हम यहाँ पर जो लॉन्ग आंसर हैं उनके लिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। कवि ईश्वर से दीपक को जलाने के लिए क्यों कहता है या दीपक को जलवाना क्यों चाहता है। द पोइट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प टू रिमूव द इग्नोरेंस इन हिज हार्ट्स। पोइट चाहता है ईश्वर से दीपक को जलाना, टू रिमूव द इग्नोरेंस, ताकि उसके हृदय में, इन हिज हार्ट, उसके हृदय में जो इग्नोरेंस है यानी कि जो अज्ञानता है उसको रिमूव किया जा सके, यानी कि अपने हृदय से जो अज्ञानता है उसको दूर करने के लिए कभी ईश्वर से
ज्ञान रूपी दीपक को जलाने के लिए कहता है। आल्सो द वंडरफुल रेज ऑफ लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म एविल इनटू गुड, और यह भी कहता है कि जो लैंप की जो अद्भुत किरणें हैं वुड ट्रांसफॉर्म, वो बदल देंगी एविल इनटू गुड, हमारी जो बुराइयां हैं उनको अच्छाइयों में, एंड क्ले इनटू गोल्ड, मिट्टी रूपी शरीर को स्वर्ण में बदल देगा। इसलिए कवि चाहता है ईश्वर से कि वो उसके हृदय में आकर अज्ञानता जो है उसको हटा दे, और ये तभी हो सकेगा जब वह ज्ञान रूपी दीपक को जला देगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट, व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट, यहाँ पर आत्मा के किस दरवाजे का सुझाव दिया गया है, कौन से दरवाजे का सुझाव दिया गया, व्हाट डज द डोर ऑफ सोल सजेस्ट। यहाँ पर देखें द डोर ऑफ सोल सजेस्ट, डोर ऑफ सोल आत्मा के द्वार का जो यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, दैट द ग्रेस ऑफ गॉड, यहाँ पर जो ईश्वर का जो आशीर्वाद है, माइट एल्यूमिनेट पोइट्स लाइफ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईश्वर का जो आशीर्वाद है, ईश्वर की जो कृपा है, वो कवि की ज़िंदगी को बदल के रख देगा। इट ऑल्सो गिव्स सजेशंस टू कीप अवे ऑल द वरीज, यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि जो चिंताएं हैं वो हमसे दूर हो जाएं। यानी कि कवि चाहता है, कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि ईश्वर की कृपा से हमारी जो समस्याएं हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देखें, व्हाट शुड वी प्रे फॉर, हमें किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें क्या प्रार्थना और किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वी शुड प्रे टू ऑलमाइटी गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन आवर हार्ट्स, यहाँ पर वी शुड प्रे हमें प्रार्थना करनी चाहिए टू ऑलमाइटी गॉड सर्वशक्तिमान ईश्वर से, टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन आवर हार्ट्स, हमारे हृदय में प्रेम रूपी दीपक को जलाने के लिए हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। वी शुड प्रे, हमें प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से टू रिमूव आवर डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको हटाने के लिए भी हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। एंड टर्न आवर एविल इनटू गुड, ताकि हमारी जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयां में तब्दील हो सकें। तो ये फ्रेंड्स इसका ये भावार्थ था। अगला जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ, और व्हाट डज द स्पीकर वांट टू लॉर्ड टू टच हिम वंस, व्हाट माने क्या, स्पीकर माने वक्ता या कवि, यहाँ पर स्पीकर पोइट को ही बोला गया है। वांट द लॉर्ड, ईश्वर से क्या चाहता है, टू टच हिम वंस, एक बार छूना क्यों चाहता है, कभी ऐसा क्यों चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार छू ले। द पोइट वांट्स लॉर्ड टू टच हिम वंस, कभी ईश्वर से चाहता है कि वो उसे एक बार छू ले, बिकॉज आफ्टर दिस, क्योंकि छूने के बाद ही विल कम्प्लीटली बी चेंज्ड, वह पूर्णतः बदल जाएगा। ऑल हिज विल विल ट्रांसफॉर्म इनटू गुड, उसकी जितनी भी बुराइयां हैं वो सभी अच्छाइयों में तब्दील हो जाएंगी। ही वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ, और वह ज़िंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, उनसे पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है उसका ये भावार्थ था। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, इस कविता का क्या संदेश है, या यह कविता क्या प्रेरणा देती है। यहाँ पर देखेंगे आंसर, ह्यूमन बॉडी इज़ बिल्ट आउट ऑफ क्ले, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मानव शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है, एंड इट वुड मर्ज इन क्ले ओनली, और जितना भी शरीर है वो केवल और केवल मिट्टी ही है। थस पोइट प्रेज टू ऑलमाइटी गॉड, इसलिए कवि सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करता है टू लाइट द लैम्प ऑफ नॉलेज इन हिज हार्ट, कि उसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक को जला दे। ही विशेष, ही माने वह, विशेष मीन्स होता है इच्छा करना। ही विशेष दैट गॉड माइट टच हिम वंस, कि ईश्वर उसे अगर एक बार छू लेगा, एंड वुड बी इंटायरली प्योर एंड पियस, तो वह पूर्णतः शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। प्योर मीन्स शुद्ध, इंटायरली मीन्स पूर्णतः, और पियस मीन्स होता है पवित्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि ईश्वर उसे एक बार छू लेगा तो वह पूर्णतः पवित्र, शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर हैं, और ये सभी डिस्क्रिप्शन के पश्चात आपको ये हमारा जानकारी
कैसी लगी हमें कमेंट करके और बताइए। यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम लगातार लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।